हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022 मैथ का क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी हुई थी 2022 में क्लास 7 की, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इससे हमें सहायता मिलेगी कि जो हमारी वार्षिक परीक्षा मार्च में होने वाली है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये प्रश्न पत्र जो है इस क्वेश्चन पेपर को हम क्या करेंगे, हल करके देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न आने की संभावना है वार्षिक परीक्षा में। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, सही विकल्प पर ये जो सही का चिन्ह अंकित करें। ठीक है, पहला प्रश्न है 5 का योगात्मक या योज्य प्रतिलोम है। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5। 5 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 1/5 भी नहीं होगा। हमने अध्याय में पढ़ा है योज्य प्रतिलोम के बारे में। तो 5 का योज्य प्रतिलोम होगा -5। तो -5 पे हम इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, दो कोण आपस में मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं तो दोनों कोण हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, शून्य कोण। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, समकोण। ठीक है, तो जब दो कोण आपस में मिलकर एक रैखिक युग्म जब बनाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, वह दोनों कोण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, समकोण। ठीक है, तीसरा प्रश्न है बच्चों, विषम भिन्न है। ठीक है, यहाँ भिन्नन लिख दिया है, लिखने में गलती है प्रश्न में। विषम भिन्न है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो विषम भिन्न कौन सा होगा बच्चों, हमारा ग ऑप्शन सही होगा, 5/3। विषम भिन्न किसे कहते हैं, जब हमारा अंश जो है वह बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है और 3 हर हमारा छोटा है, तो इसे हम विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, एक दशांश का दशमलव संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 1.10, ठीक है, और 0.01, 1.01 और यहाँ है 0.1। ठीक है, 0.1। तो एक दशांश क्या है बच्चों, हमारा एक दशांश है 0.1। ठीक है, एक दशांश हमारा दशमलव संख्या क्या है, 0.1। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्तंभ अ में 4 दिए हैं क्वेश्चन, उसके उत्तर यहाँ दिए, हमें मिलान करना है। ठीक है, 1/2 का व्युत्क्रम। ठीक है, तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 1/2 का व्युत्क्रम होगा 2/1, जिसे हम 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मिलान जो है सीधे इसी से यहाँ क से हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हमने ले ली। अब हम इसको जोड़ देंगे, कितना है ये 5 है, हम इसको 5 से भाग देंगे। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 5 15। ठीक है, 15/5, ये इससे कट गया, कितना आ गया उत्तर हमारा 3। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, 3 होगा। तो हम इसको 3 से इस तरह से मिलान कर देंगे। ठीक है, एक शतांश क्या होगा बच्चों, एक शतांश है हमारा 0.01। ठीक है, अब है चौथा, आंकड़े 1 2 1 3 3 0 का बहुलक। तो बहुलक क्या है इसका, तो देखिए 3 और 3 2 बार, यानी सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वह 3 है। ठीक है, 2 भी 1 बार आया है, 1 1 भी 1 बार आया है, और 3 3 जो 1 1 जो है वो 2 बार आया है, 3 3 जो वो 2 बार आया। तो बहुलक जो हुआ इसका क्या होगा, बहुलक, इसका बहुलक होगा 3। देखिए बच्चों यहाँ प्रश्न में 1 और 1 2 बार आया है, 3 और 3 भी 2 बार आया। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों इस प्रश्न का बहुलक है, लेकिन हमें विकल्प में सिर्फ एक ही दिया है 3, तो हम उत्तर में सिर्फ मिलान जो है वो 3 में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे, कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरें। ठीक है, पहला है 55 डिग्री के कोण का पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, तो 55 डिग्री में जब हम 35 डिग्री जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा, पूरक कोण 90 डिग्री। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 35 डिग्री।
ठीक है। प्रेक्षणों के दूसरा प्रश्न है, प्रेक्षणों के उच्चतर एवं निम्नतम मानों के अंतर आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो प्रेक्षणों के जो उच्चतर और निम्नतम मानों का जब हम अंतर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिसर, उसे हम क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। तीसरा है, रैखिक युग्म के कोण, ठीक है, होते हैं, क्या होते हैं? पूरक होते हैं कि समपूरक? तो वह क्या होते हैं बच्चों? समपूरक। और समपूरक कोण क्या होता है? वह 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो रैखिक युग्म के कोण जो होते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों समपूरक होते हैं। क्या होते हैं? समपूरक। ठीक है। चौथा प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/6 होती है। ठीक है, तो पासे को जब हम फेंकते हैं तो जो 6 आने की प्रायिकता यानी संभावना जो होती है वो कितना होता है बच्चों? 1/6। इसका उत्तर क्या सही होगा? 1/6। चलिए अब हम लोग करेंगे चौथा वाला प्रश्न। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। पहला है 1 घंटे का 2/3 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटे का 2/3 मिनट हम निकालेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना होता है बच्चों? 1 घंटे में होता है हमारा 60 मिनट। ठीक है, तो 60 का 2/3 कितना हो गया? 3 से यह कट गया 20 बार में, और यह हो गया 20 दूनी, ये हो गया 40 मिनट। ठीक है, तो पहला वाला जो उत्तर हो गया 1 घंटे का 2/3 मिनट कितना हो गया हमारा? 40 मिनट। दूसरा वाला प्रश्न है 0.003 गुना 3.003 का गुणनफल। तो क्या करना है? हमें गुना करना है। ठीक है, तो हम सिंपल जैसे हम गुना करते वैसे हम गुना कर देंगे। 3 में 3 का गुना किए 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0। ठीक है, अब इस 0 से हम कर लेंगे, 0 से 3 से करें 0 आ गया, 1 0 0 0 0, 0 से 0 का 0 और फिर 0 से 0 का, यानी दूसरे वाले 0 से भी हमने कर लिया। अब तीसरे वाले 0 से करेंगे, 0 से 3 में किए तो 0 1, फिर इस 0 से किए 0, फिर हमारा 0 और इस 0 से इसको किए तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे? 3 से गुना करेंगे, 3 3 का 9, फिर 3 में 0 का 0, 3 में 0 का 0 और 3 में 0 का, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, और अब क्या करेंगे? हम इसको जोड़कर लिख लेंगे। तो यहाँ आ गया 9 0 0, ये हो गया 9 0 0 0। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 के बाद दशमलव है और नीचे 3 के बाद दशमलव, यानी 6 अंक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 0.009009009। ठीक है, तो इसको हम इसमें लिख लेंगे। किस में लिख लेंगे बच्चों? बॉक्स में लिख लेंगे। बॉक्स काफी छोटा है, हम बॉक्स के बाहर यहाँ पे लिख देंगे 0.009009009। ये आ गया हमारा उत्तर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है आंकड़े 3 4 1 2 5 का माध्यक। ठीक है, तो हमें क्या करना बच्चों? माध्यक निकालना। पहले मैं यहाँ संख्या लिख लेती हूँ। देखिए 3 4 1 2 5, इसका क्या करना है बच्चों? हमको क्या करना है? इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, यानी बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और ये फिर 5 है। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। इसके बाद हम प्रेक्षणों की संख्या गिनते हैं। यहाँ पर कितनी संख्या यानी कितने प्रेक्षण दिए गए हैं? तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्या दी गई है बच्चों? 5, जिसे हम प्रेक्षण भी कहते हैं। तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 5। और 5 जो है बच्चों एक विषम संख्या है। ठीक है, 5 क्या है? कौन सी संख्या है? 5 जो है एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए जो माध्यक का सूत्र होता है, विषम संख्या के लिए जो माध्यक का सूत्र होता है वह होता है n+1/2, n+1/2। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बच्चों? हमारा n की वैल्यू है 5 और n क्या होता है? प्रेक्षण होता है। कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, 5। तो n+1
n कितना हो गया 5 + 1/2, यानी यह हो गया 6/2 और यह 6 कितने बार में कट गया 3 बार में। तो हमारा माध्यक कितना आ गया 3। ठीक है, हमारा माध्यक कितना आ गया, माध्यक बराबर 3। यह जो होता है माध्यक बराबर 3, यह होता है माध्यक का सूत्र किसके लिए, विषम संख्या के लिए। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माध्यक, यहां पे क्या हो जाएगा माध्यक 3। चलिए अब हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है बच्चों, तीसरी भुजा से हम यहाँ पे लिखेंगे अधिक होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रश्न है वह है 5वां। ठीक है, दो रेखाओं के समांतर होने की 3 शर्तों को लिखिए। तो दो रेखाएं कब समांतर होंगी, इनकी 3 शर्तें क्या करनी है बच्चों, हमें लिखनी है। तो देखिए यह जो अध्याय है, यह अध्याय जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था, देखिए कौन सा अध्याय है हमारा, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, यह अध्याय 5 में। ठीक है, अध्याय 5 में यहाँ पर देखिएगा हमने सीखा। ठीक है, अध्याय 5 का आप यह निकालिएगा, अध्याय 5 का हमने सीखा। ठीक है, अध्याय 5 की पुस्तक आप निकालिएगा, हमने सीखा को देखिएगा। यहां पर जब आप आइएगा नीचे पेज नंबर है 115। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है 115। यहां पर देखिए दो रेखाएं समांतर होंगी यदि और केवल यदि, क्या क्या 3 शर्तें हैं, संगत कोण बराबर हो, पहला शर्त। ठीक है, दूसरा है एकांतर कोण बराबर हो, तथा तीसरा एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। तो इस प्रश्न में जो यह प्रश्न जो मैंने बताया अभी, इस प्रश्न में ये वाला तीनों आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, ये जो है दो रेखाएं समांतर होंगी, पहला दूसरा तीसरा, यह तीनों उस प्रश्न में हमें लिखना है। ठीक है, और दो रेखाएं कब समांतर होंगी ये मैंने ये अध्याय पढ़ाते समय बहुत डिटेल में पढ़ाया था, समझाया था। आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं वहां पर प्लेलिस्ट में। तो ये वाला उत्तर हम लिखेंगे, ये वाला उत्तर हम किस में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अध्याय 5 पेज नंबर 115 का ये नीचे वाला हमने सीखा से। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न जो तीनों जो मैंने बताया इस वाले में यहां पर यह उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न हमारा देखिए छठा प्रश्न है। ठीक है, यह है छठा प्रश्न, सरल कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में 14 में भाग 7 का गुना 8 + 8 यहां पर जो है इस प्रश्न में मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, इस प्रश्न में मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे इक्वल टू 2 बार दिख गया है और यह क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसके बदले में परीक्षा में दूसरा प्रश्न हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को दिया था। ठीक है, या यह प्रश्न कई विद्यालय में कटवा दिया गया था और यह 5 अंक सबको बराबर मिले थे, और कुछ विद्यालयों में ये निर्देश दिया गया था कि इस प्रश्न की जगह दूसरा प्रश्न बच्चों को दे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे। प्रश्न 7 में आते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न 7 कह रहा है, दो त्रिभुजों के सर्वांग समता प्रतिबंध कोण भुजा कोण को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, कोण भुजा कोण मतलब कि दो त्रिभुज के बारे में हमें उदाहरण देकर बताना है कि किस स्थिति में वह सर्वांग समता होगा। ठीक है, सर्वांग समता होगा उसमें। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेंगे। ये हो गया हमारा देखिए दो त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे। एक कोण ये हमारा हो गया 60 डिग्री और दूसरे त्रिभुज का भी कोण हम बना देंगे 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण यहां पर हम बना देंगे बच्चों 65 डिग्री। ठीक है, और यहां पर भी दूसरा कोण हमने बना दिया 65 डिग्री। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने त्रिभुज का ABC और इस त्रिभुज का नाम दे दिया DEF। ठीक है, ये हमारा दो त्रिभुज बन गया, दोनों कोण बन गए। अब देखिए इस त्रिभुज में B वाला कोण ई कोण के बराबर है 60 डिग्री 60 डिग्री, और ए कोण और डी कोण 65 डिग्री 65 डिग्री, दोनों कोण बराबर है। और ये वाली जो भुजा है AB और ये वाली जो भुजा है DE, इस भुजा को हम क्या कहते हैं, संगत भुजा कहते हैं। क्या, संगत भुजा। तो यह संगत भुजा भी दोनों की क्या है, बराबर। तो यहाँ पे जो देखिए कोण भुजा कोण, यानी इस त्रिभुज के दो कोण एक भुजा, इस त्रिभुज के दो कोण एक भुजा की बराबर है।
फिर हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कोण ए। कैसे लिखेंगे बच्चों? कोण ए बराबर किस कोण के बराबर है? कोण डी के, कोण डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण बी बराबर है कोण ई के। ठीक है, और यह ए बी भुजा बराबर है डी ई भुजा के, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी भुजा बराबर डी ई भुजा। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के बराबर हो और संगत भुजा भी एक दूसरे के बराबर हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा बच्चों? तब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व सर्वांगसम होगी किसके? डी ई एफ त्रिभुज के। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज जो है वह सर्वांगसम होगी त्रिभुज डी ई एफ की। तो इस तरह से हम इस वाले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है 70.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग हल कर देंगे। 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है बच्चों? 1 मीटर कपड़े का दाम है 70.5 रुपए। ठीक है, 70.5 रुपए। हमें कितना मीटर कपड़े का दाम निकालना है? 3.5 मीटर कपड़े का दाम जो है हमें निकालना है। तो सिंपल सा बात है, हम क्या करेंगे? 70.5 में 3.5 से हम क्या कर देंगे बच्चों? हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो 70.5 में जब 3.5 से आप गुना करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 246.60 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 246.60 रुपए इसका उत्तर आ जाएगा। और आप इसको हल करके यहाँ रफ में भी हल कर सकते हैं और यहाँ पे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 9। किसी त्रिभुज में कोण बी 75 डिग्री है, कोण सी 35 डिग्री हो तो कोण ए की माप ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? एक हम त्रिभुज को बना लेंगे। ये हो गया कोण ए, ये हो गया कोण बी और यह हो गया हमारा कोण सी। ठीक है, और हमें पता है बच्चों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोण का माप त्रिभुज का होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए का माप हमें निकालना है तो कोण ए हम इस तरह से लिख देंगे। कोण बी कितना है बच्चों? 75 डिग्री, इस तरह से लिख देंगे। प्लस कोण सी कितना है बच्चों? हमारा 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री और 35 डिग्री कितना हो गया? 70 और 75 5 80 90 100 110। ठीक है, तो 110 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोण ए, कोण ए प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से जब हम 110 डिग्री निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए का माप कितना आ गया? कोण ए का माप आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 35 डिग्री और 75 डिग्री और 35 डिग्री हमारा कितना हो गया? 110 डिग्री, और 110 डिग्री में जब हम ये 70 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 180 डिग्री। और तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण कितना निकल गया हमारा? 70 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 5 संख्याओं का माध्य 16 है। यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है, तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चों माध्य क्या होता है? माध्य होता है प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, जो भी हमें डाटा आंकड़ा दिया होता है उस आंकड़े का हम योग करते हैं और जितना दिया होता है संख्या, जितने भी प्रेक्षण दिए होते हैं उसकी संख्या गिनकर हम उससे भाग देते हैं तो हमारा माध्य निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? 5 संख्याओं का माध्य 16 है। ठीक है, 5 संख्या। ठीक है, तो माध्य 16 है, तो यहाँ पर माध्य दिया है 16 दिया गया है। ठीक है, और 5 संख्या दी गई है, यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा,
जब हम 16 में 5 का गुना कर देंगे तो प्रेक्षणों का योग निकल जाएगा। ठीक है, माध्य 16 है और यहाँ 5 संख्या की बात की गई है, यानी प्रेक्षणों की संख्या 5 है। जब हम माध्य में प्रेक्षणों की संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा प्रेक्षणों का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं 5 संख्याओं का माध्य 16 है, तो ठीक है 16 में हम गुना कर देंगे बच्चों 5 से। ठीक है, 16 में जब आप 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80, 16 25 80। ठीक है, तो योग कितना आ गया हमारा 80। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए, यानी 5 संख्या थी और एक संख्या और मिला देंगे तो कितना संख्या बन गया, 6 संख्या बन गया। जब 6 संख्या बन गया तो उसका माध्य 21 आता है। ठीक है, माध्य कितना आता है, 21 आता है। अब हमारा माध्य यहाँ पर 21 है और हमारी प्रेक्षणों की संख्या 1 अधिक होके 6 हो गई है। और हम क्या करेंगे, जब 21 में 6 का गुना करेंगे तो फिर से हमारा नया प्रेक्षण का योग निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर गुना कर देंगे, 21 में 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 6 6 दूनी 12 यानी 126। तो पहले योग था, पहले 80 था, बाद में योग कितना हो गया हमारा 126। तो ठीक है, 126 में से जब हम 80 को घटाएंगे तो कितना आ गया 46, यानी कि 46 एक ऐसी संख्या है जो हम जब 80 में जोड़े हैं तो वह 126 बना है। तो छठी संख्या का मान क्या होगा, छठी संख्या का मान हो जाएगा हमारा, जो हमारा छठी संख्या का मान हो गया 46। ठीक है, पहले प्रेक्षण की संख्या 5 थी, माध्य 16 था, 16 में 5 से गुना किए तो वो 80 आ गया, यानी जो हमारा प्रेक्षण था उसका योग 80 था। बाद में वह योग कितना हो गया, 126 हो गया, जब हम एक संख्या 80 में और बढ़ा दिए। तो वह कौन सी संख्या है, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया 46। तो छठी संख्या का मान क्या हो गया, 46 हो गया। तो ये है अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न 2022 का। इस तरह के प्रश्न जो है 2023 वार्षिक में पूछे जा सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन चाहिए पिछले साल का तो बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको तुरंत अपलोड करूंगी।